एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार राजा मांधाता ने महर्षि लोमश से यही प्रश्न किया था कि मनुष्य अपने पापों से कैसे मुक्त हो सकता है। महर्षि लोमश ने जो उत्तर राजा को दिया वही कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक सुंदर वन था। वहाँ हमेशा वसंत ऋतु का मौसम रहता था। तरह तरह के रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा वन महकता रहता था। वहाँ देवता, किन्नर और अप्सराएं आनंद से घूमते फिरते थे। उसी वन में शिव के भक्त महर्षि मेधावी कठोर तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा मंजू घोषा वहाँ आ गई। वह महर्षि को तपस्या से भटकाने के लिए वीणा बजाकर मीठे स्वर में गाने लगी। उसकी मधुर आवाज ने ऋषि का मन आकर्षित कर लिया। तभी कामदेव ने मौका देखकर अपने प्रेम के बाण चला दिए। इससे ऋषि के मन में भी काम भावना जाग उठी और वे मंजू घोषा के सुंदर रूप पर मोहित हो गए। महर्षि मंजू घोषा के साथ रमण करते हुए समय का ध्यान ही नहीं रख सके। उन्हें लगा कि बस कुछ ही समय बीता है, लेकिन असल में 57 वर्ष बीत चुके थे। जब मंजू घोषा ने विदा लेने की अनुमति मांगी तो ऋषि ने कहा, तुम तो अभी संध्या को आई हो, सुबह चले जाना। तब अप्सरा ने कहा, हे मुनिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी हो गई है। आप सोचिए, मुझे यहाँ आए कई वर्ष हो गए हैं। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि को समय का बोध हुआ। यह जानकर उन्हें बहुत क्रोध आया कि उनके 57 वर्ष भोग विलास में नष्ट हो गए। गुस्से में आकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर अप्सरा बहुत दुखी हो गई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी। उसने हाथ जोड़कर विनती की, हे मुनिवर, मैंने अज्ञानता में यह अपराध किया है। कृपा करके मुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि को अपनी कठोरता पर पछतावा हुआ। दया करके उन्होंने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम इस व्रत को करो, इससे तुम्हें पिशाच योनि से छुटकारा मिल जाएगा। मंजू घोषा ने श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से वह पिशाचिनी योनि से मुक्त होकर फिर से अपने दिव्य स्वरूप में स्वर्ग लौट गई। महर्षि मेधावी को भी अपने तप के नष्ट होने का गहरा दुख हुआ। वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए और सारी घटना सुना दी। उन्होंने कहा, हे पिताश्री, मैंने अपने तप को नष्ट कर बड़ा अपराध किया है। कृपा करके इस पाप से बचने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इसके प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप मिट जाएंगे और तुम्हारा तेज फिर लौट आएगा। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए महर्षि मेधावी ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से उनके सभी पाप मिट गए और उनका तेज फिर लौट आया। महर्षि लोमश ने राजा मांधाता से कहा, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गायों के दान के समान होता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या, सोना चोरी, शराब पीना और परस्त्री गमन जैसे भयानक पाप भी मिट जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वह सारे पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाने का हमारा यह प्रयास उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में श्री विष्णु भगवान लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके आशीर्वाद से हमें और भी बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। जय श्री हरि।